अस्सलाम वालेकुम गाइस, टॉक ऑफ टाउन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जी, हम पहुंच चुके हैं अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन और आज हम जानेंगे इनके मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड से कि अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन जो है किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है और किस तरह दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। तो आइए नाजरीन, चलते हैं और जानते हैं इनसे कि किन किन शोबाजात में ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, ये बताइएगा अल कादिर वेलफेयर ट्रस्ट फाउंडेशन जो है किस तरीके से जो है ये खिदमतें कर रहा है गरीब आवाम की इस महंगाई के दौर में। आप मुझे बताएं, अभी तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, तो इसमें इफ्तार के क्या इंतजामात आपने रखे हैं उन लोगों के लिए जो रोड पे मुसाफिर होते हैं, जो बस ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर होते हैं? अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन का हमेशा से यही तरीका रहा है कि हम हमेशा जो मेहनत कश तबका है उसको हम इनकरेज करते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे थ्रू जो भी हम वेलफेयर करें वो हम उस तबके के लिए करें जो काम कर रहा है ऑलरेडी, और उसको हम एक सपोर्ट दें कि आप खाना 200 रुपये का नहीं खा सकते तो आ जाओ हमारे दस्तरखान पे खाना खा लो, ताकि आप वो 200 रुपये बच जाएँ और आप अपने बाकी पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप कैरी आउट करो। तो ये हमारा तरीका है। अभी रमज़ान में भी हम इसी तरह से ही कर रहे हैं कि हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ हम अफ्तार प्लस खाना वो उसका अरेंजमेंट हम करते हैं, और उसमें भी डिफरेंट फ्रूट्स भी होते हैं, खजूरें भी होती हैं, शरबत है, बिरयानी, पुलाव, मीट का जो भी वो हम उनको देते हैं, ताकि एक टाइम का जो खाना अफ्तार के साथ वो उनका पेट भर वो हो जाए। और वो फिर अपना, क्योंकि सारा दिन आपको अंदाज़ा होगा ही कि वो मेहनत कश लोग हैं बेचारे, सारा दिन वो रोज़े से होते हैं और वो धूप गर्मी को बगैर देखे वो अपने कामों को सर अंजाम देते हैं। तो शाम के टाइम पे बजाय कि वो 200 रुपये ख़र्च करें, वो 200 रुपये बचा के वो घर ले जाएं, वो हमारे साथ वो खाना वगैरह या अफ्तार जो है वो हमारे दस्तरखानों पे कर लें। और बहुत मयारी खाना होता है, हाइजीनिक तरीके से हम उनको सर्व करते हैं। हमारा खाना भी बहुत मयारी होता है। आपने अगर कुछ देखा भी हो, आपने कवर भी किया हो, जी जी, आपको आइडिया हो ही जाएगा कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको करते हैं। हर दस्तरखान पे कहीं किसी दस्तरखान पे 600 700 लोग भी हमारे पास आते हैं अफ्तार करने, और वो कोई मुसाफिर है, कोई मेहनत कश आदमी है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई ऐसे लोग हैं जो बेचारे अब घर जा रहे हैं, रास्ते में अब टाइम हो गया है तो फ़ौरन बैठ जाते हैं। तो हम कभी भी इसको रोक टोक नहीं करते, सब हमारे मेहमान हैं और हम सबको सर्व करते हैं बिना रंगो नस्ल। आप जो है इफ्तार किसी तरह से हम बस कहते हैं बिस्मिल्लाह आप आइए, अगर कोई आ गया तो हम उसको बिठाते हैं अच्छी तरह से, उसको हम अपने मेहमान की तरह से सर्व करते हैं जैसे हम घर में हमारे मेहमानों को सर्व करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इफ्तार, ये तो रही इफ्तार की बात के रोडों पे, क्योंकि कराची एक वाहिद वो शहर है पूरे पाकिस्तान के अंदर के जहां रमजानुल मुबारक में देखा जाता है कि दिल खोल कर लोग, चाहे वो ट्रस्ट किसी वेलफेयर ट्रस्ट से हो या एक आम आदमी क्यों ना हो, उसकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो रोड के ऊपर चलते मुसाफिरों का रोजा खुलवाए, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह को मनाने के लिए वही सब काम करते हैं। अच्छा, जहां तक रही इफ्तार की बात तो ये आपने ब्रीफ किया, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि रमजान में राशन का क्या प्लान है आपका? मतलब किस तरीके से आप उन सफेदपोश अफरादों को राशन देते हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, अपना दुख दर्द नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी सफेदपोशी उन्हें इजाजत नहीं देती है कि वो जाकर किसी से कहें कि जी मैं मजबूर हूं या परेशान हूं, क्योंकि महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में उरूज पर है, एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तो ये समझे कि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरा पाकिस्तान रमजान के अलावा भी शायद रोजों पे ही रहेगा। तो क्या कहते हैं इस पे अल कादिर वेलफेयर ट्रस्ट जो है राशन के हवाले से क्या क्या कर रहा है? देखें, हमें बहुत लोग, अच्छे मुखय्यर लोग हमें अपने पैसे देते हैं अमानत के तौर पे कि हम उनके उस अमानत को बेहतर तरीके से असल जो सही मुस्तहिक है उस तक पहुँचाएँ जी। तो यही हमारा तरीका है, और हम उस अमानत में ख़यानत किए बगैर उसको बिल्कुल सही जो शरई तरीका है उससे हम उस मुस्तहिक तक पहुंचाते हैं। अच्छा। 300 से ज़्यादा हमारे पास फाइल्स हैं, और उनको हम सबसे पहली तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम जो वो रजिस्टर्ड लोग हैं जिनकी हम इंक्वायरीज़ वगैरह करके और उनको हम पूरे साल किसी न किसी तरह से हेल्प करते रहते हैं, तो उनको हम पहले तो राशन दें, क्योंकि वो सबसे नीडी और सबसे डिज़र्विंग लोग हैं। सही। फिर उसके अलावा क्योंकि हमारे राशन के जो बैग्स हैं वो तो हज़ारों की क्वांटिटी में है, कभी किसी साल हम 15,000 करते हैं, किसी साल हम 18,000 करते हैं राशन बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाकी फिर हमारे जो रज़ाकार हैं वो अपने अपने एरियाज़ में फैमिलीज़ को पिक करते हैं
और वो जो नीडी फैमिलीज होती हैं उनकी इंक्वायरी होती है, हमारी टीम जाती है इंक्वायरी करने के लिए, वो जो रज़ाकारों ने पिक किया होता है जी जी। और वो इंक्वायरी के बाद अगर हम समझते हैं कि ये वाकई एक डिज़र्विंग फैमिली है, इसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, तो फिर हम उनको राशन के बैग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एक अच्छी जो हम जिसको ये कह सकते हैं कि अच्छी ट्रांसपेरेंट और एक नीडी लेवल की जो ड्राइव है वो राशन की, वो हम लोग करते हैं हर साल। अच्छा, हमारा जो राशन बैग होता है उसके अंदर जो एक तकरीबन एक ज़रूरत की सारी चीज़ें, जिसमें आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, शरबत का पैक के उसको, खजूर कि उसको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो उस रमज़ान के दिनों में कम से कम अपना रोज़े की अफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम उससे कर सकता है, उस राशन के बैग से। तो वो इस क्वांटिटी में होता है कि वो एक रीज़नेबल फैमिली जो है वो उसको यूज़ कर ले। जबरदस्त, ये तो रहा आपका राशन का। अच्छा, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त तो नौकरियां पाकिस्तान के अंदर रोजगार का बड़ा फुकदान है, इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो हैं डॉलर ऊपर होने की वजह से कई सारी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो बंद हो चुकी हैं, जिनमें से हज़ारों के तादाद से मैं कहूँगा, यहाँ तो मुझे लगता है कि लाखों के हिसाब से लोग बेरोजगार हैं। पर इस वक्त जो इंडस्ट्रियां जा रही हैं, हज़ारों की तादाद से, सैकड़ों हज़ारों की तादाद से लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। तो कई सारे ऐसे वेलफेयर भी नज़र में आए हैं कि जो लोगों को रोजगार भी करा कर दे रहे हैं। और अल कादिर वेलफेयर ट्रस्ट रोजगार के हवाले से क्या काम सरंजाम दे रहा है? देखिए, हमारे पास जो भी लोग आते हैं या जो भी ऐसा साइल या ऐसा आदमी जो रिक्वेस्ट लेकर आता है, उसको हम दो तरह से रोज़गार की फरहमी मुयस्सर करते हैं। एक तो ये कि वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसको कोई ठेला लगा दिया या उसको हम कोई रिक्शा ख़रीद के दे दिया, हम उसके लिए ऐसी ज़रूरत जो है वो उसको हम ज़रूरत को एड्रेस कर लेते हैं जिसमें वो एक गैर पढ़ा लिखा आदमी, बेचारा जो अनपढ़ आदमी है, वो रिक्शा चला सकता है। सही। तो हम उसको रिक्शा खरीद के देंगे। एक आदमी कहता है कि मैं बाइकिया चला सकता हूँ, आप मुझे से बाइक खरीद के दे दो, तो हमने बाइक खरीद के दे दी। अच्छा। कोई कहता है कि मैं अपने मोहल्ले में अच्छा ठेला लगा सकता हूँ और मेरे पास एक अच्छा सोर्स है सामान वगैरह ख़रीदने का भी, तो मुझे वो ठेला प्लस वो सामान की कॉस्ट आप मुझे दे दें, तो हम उसको एक ठेला प्लस उसके जो भी सामान है इसके अंदर वो बेचना चाहता है वो हम दे देते हैं। कोई कहता है मुझे अपने घर के पास दुकान लगानी है, तो हम उसको दुकान का सामान खरीद, तो ये हम इस तरह से, एक तो ये वो वाला एक टियर है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो अनपढ़ लोगों के लिए। अच्छा, एक हमारे पास तबका ऐसा भी आता है जो बेचारा पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है, जिसको हम स्किल्ड लेबर भी कह सकते हैं या पढ़ी लिखी यूथ भी कह सकते हैं। सही। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ई-कॉमर्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया है कारसाज रोड पे। दैट्स एक अच्छा बड़ा कुछ 1000 गज का वो बेंगलो है जहाँ पर वो ट्रेनिंग सेंटर हमारा है, और वहाँ पर क्लासेस हम ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग देते हैं क्लासेस में। अच्छा, ई-कॉमर्स के अंदर हम उनको अमेज़ॉन पे आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, दराज पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, फूड पांडा पे आपको वर्किंग कैसे करनी है। हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था कि फूड पांडा होम शेफ प्रोग्राम, फूड पांडा ही हमारे पास आया था। तो हमने जो लेडीज़ हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी थी कि खाना तो उनको पकाना आता ही है, आप तो घर में लेडी को खाना पकाना, अच्छा खाना पकाना आता है, लेकिन फूड पांडा के थ्रू आप घर में खाना पका के कैसे अपना खाना डिलीवर करवा सकते हैं, वो हमने ट्रेनिंग दी। यानी कि होममेड ट्रेनिंग है कि जी होममेड आप घर में तैयार करें और वो फूड पांडा के जरिए आप सेल कर सकते हैं, घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने करवाया, और हमारे मल्टीपल बैचेस में ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग तो चलती ही रहती है। अमेज़ॉन पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। तो हमारे पास तकरीबन हर बैच में 400, 500, 300 डिपेंड करता है कि किस वक्त क्या स्ट्रेंथ है, तो स्टूडेंट्स आते हैं और वो 3 महीने 4 महीने का वो कोर्स होता है, वो ट्रेन होते हैं और ट्रेन होकर अपने अपने रेस्पेक्टिव जो डिवीजन्स हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव जो फील्ड्स हैं उसमें वो काम करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो जो केस स्टडीज़ हैं वो हमारे पास बनी हुई हैं, और जो हमारे पास से पढ़ के जाता है हम उसको फॉलो भी करते हैं कि वो कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कमा भी रहा है नहीं कमा रहा। और हम इसके साथ साथ हमारे अपने भी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको रोज़गार देते हैं कि हम कितने ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको हम हमारे अल कादिर के प्लेटफॉर्म पे जॉब दे देते हैं कि आओ हमारा सोशल मीडिया संभालो। ये भी है। तो ये डिफरेंट लेवल का रोज़गार है जो हम मुहैया करते हैं। अच्छा, इसमें एक और काम ये भी करते हैं कि जैसे आपने कफ़ालत का हमने अभी जिक्र किया कि हमारी फैमिलीज़, हमारे पास रजिस्टर्ड फैमिलीज़ हैं, तो हम किसी की भी परमानेंट कफ़ालत नहीं मानते।
हम ये अच्छा। कहते हैं कि आओ, हम आपको एक कुछ महीनों तक, मखसूस महीनों तक हम आपको कफालत या पैसे या राशन जो भी हम आपको देंगे पूरे साल में। सही। उस 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी डिपेंड करता है उस फैमिली की स्टेटस, उसमें आप अपने पैरों पे खड़े हो। क्या बात है, अच्छा, पैरों पे खड़े होने के लिए भी आप हमसे क्या सपोर्ट चाहते हो बोलो। जबरदस्त। ये आप दिल मुर्दा नहीं करो कि पैसे या राशन या खाना हमारे पास से खा के और दिल मुर्दा करके चले जाओ और ज़िंदगी भर मांगते रहो, इसको हम डिस्करेज करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने इफ्तार का भी बताया, राशन का भी, रोजगार का भी आपने कंप्लीटली ब्रीफ किया। सबसे बड़ी बात ये कि ये तो चलो खाने पीने की बातें हैं। इंसान जो है वो कहता है कि जिससे भी कहो तो यही कहता है कि यार ये मेरा शोबा नहीं, ये तो अल्लाह का शोबा है, क्योंकि खिलाना और रिस्क देना ये मेरे रब के हाथ में। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, इंसान बीमार हो जाता है, इस दौर में इलाज कराना बहुत मुश्किल है। इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता तो वो अपनी बीमारी पे क्या पैसा खर्च करेगा। तो इलाज मुआवजे में अलकादिर अपनी क्या खिदमत सर अंजाम देता है, जरा सा इस पर भी ब्रीफ कर दें। शुरू में जब अलकादिर वेलफेयर फाउंडेशन जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे साइल भी आते थे बेचारे जिनके पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे भी नहीं थे। तो वहाँ से हमें ये विज़न आया कि हमें हमारे अपने क्लिनिक्स भी स्टार्ट करने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमने हमारे 2 पॉइंट्स पे क्लिनिक्स हैं जिसमें हम ओपीडी करते हैं। हज़ारों पेशेंट्स हमारे पास से सेहतयाब होके जा चुके हैं और वो हमारे पास आते हैं, उनका डायग्नोसिस, उनका प्रोसीजर, उनकी दवाइयाँ, कोई अगर लैब्स करवानी है तो वो हमारी डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ MOUs भी बने हुए हैं। दवाइयाँ तो हम खुद ही दे देते हैं, लेकिन कोई अगर नेक्स्ट लेवल पे उनकी कोई डायग्नोसिस करानी है तो वो हम करवाते हैं। किसी का कोई प्रोसीजर, कोई ऑपरेशन करवाना है तो वो भी हमारे MOUs हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ, तो वो भी करवा के देते हैं। सो फ्रॉम दी OPD यानी पेशेंट के आने से उसका आखिरी इलाज तक हम कोई पैसा नहीं लेते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दवाइयाँ, प्रोसीजर सब कुछ हम खुद करवाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इसी के साथ साथ एक सवाल और मेरे जहन में खटक रहा है और वो सवाल मेरा ये है कि इस वक्त इंसान बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और लोग उस लेवल पे तनख्वाहें नहीं है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा। अगर आप एक मिडिल क्लास बंदे को जो मैट्रिक पास नहीं है, अंडर मैट्रिक है, किसी कंपनी में भी काम करता है, तो मैं समझता हूं कि 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा उसकी तनख्वाह नहीं। आप ये ले लें कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जगह जगह हमें नज़र आते हैं, उनसे अगर मालूम किया जाए तो कहते हैं 12 घंटे की ड्यूटी है भाई, तनख्वाह हमारी 18 से 20 हज़ार, 22 हज़ार। कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोई सिक्योरिटी कंपनी है तो वो अपने गार्ड को जो है वो 25 हज़ार दे देगी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इतनी तनख्वाह में तो एक इंसान अपना घर भी नहीं चला सकता, तो बीमारी, खाना पीना या शॉपिंग या चीज़ें या घूमना फिरना तो दूर की बात है, घर कैसे बना सकता है? तो आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरीके से अलकादिर काम कर रहा है इतने सारे शोबेजात में, तो कोई अपना घर प्रोग्राम है कोई कि यार हम कुछ लोगों को जो ऐसे हैं कि जिनकी नीड है कि यार हमें घर मिल जाए तो हम चटनी रोटी खाकर भी अपने घर को चला सकें, तो उनके लिए अलकादिर ने क्या सोचा है या अलकादिर कुछ कर भी रहा है इस पे? अलकादिर इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एड्रेस कर रहा है। हम ये देखते हैं कि आज के ज़माने में एक नॉर्मल 2 कमरे का जो छोटा सा पोर्शन या घर भी जो है, जो एक बहुत ही छोटी बेचारी एक लो लेवल की हम्बल फैमिली जो है वो भी 10,000 रुपए का किराया देती है। बिल्कुल ऐसी है। अब हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप वो किराया ठीक है आप दे रहे हो ना, आप किसी तरह से अरेंजमेंट कर रहे हो उसका, आप आओ, हम अलकादिर के हमारे अपने होम, हमारे अपने भी हम लोगों ने अपना होम के नाम से, अपना घर के नाम से हमने एक शोबा बनाया हुआ है और हम बिल्कुल जो अच्छा सस्ता लेकिन मयारी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हम करवा के और देते हैं फैमिलीज़ को। और हम कहते हैं जो किराया आप दे रहे हो ना वो किस्त यहाँ पर भर दो। अच्छा, किराया भी आप 10,000 दे रहे हो, जो आपकी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से भर दो। ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 ही दो, वो तो बेचारे 10,000 आज के ज़माने में तनख्वाह जिसकी 25,000 है वो 10,000 तो किराए में निकाल देता है, वो क्या खाएगा, क्या मामला दूसरे करेगा। तो हम कहते हैं जितना दे सकते हो उतना दे दो और हम ये घर आप लेके और उसमें रहना शुरू कर दो। तो हमारा ये एक शोबा है अपना घर के नाम से और हम इसके अंदर ये लोगों को घर फराहम करते हैं, लो लेवल लो कॉस्ट घर। सही। अच्छा, एक चीज़ और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ वो ये है कि इस वक्त तो चलो ये तो सारी बातें हुई क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक संगीन इशू एजुकेशन है।
एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को इस वक्त पढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूलों के हाल तो ऐसे होते हैं कि बेहाल ही होते हैं। स्कूल तो है, टीचर्स नहीं है, अगर टीचर्स हैं भी तो वहाँ पर ऐसा फुकदान है पढ़ाई का कि कुछ बच्चा वहाँ से अगर मैट्रिक भी कर लेता है तो वो उस लेवल पे नहीं पढ़ पाता जिस लेवल पे आजकल जो प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पर उनकी फीसें इतनी हाई हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को मतलब उस तरीके की पढ़ाई नहीं दे सकता जो कि एक अच्छे स्कूल में आज के मयारी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है इन्होंने शायद बिजनेस समझ लिया है तालीम को। ऐसे ही है। तो एजुकेशन में अलकादिर कुछ कर रहा है। देखिए, अलकादिर का विज़न है कि हम जो बच्चा बेचारा सड़क पे घूम रहा है, उसके पास तालीम मुयस्सर नहीं है, उसको हम तालीम दें। क्योंकि आपको पता ही है हमारे मुल्क का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो पैसे कमाना तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो तालीम का है कि अगर तालीम नहीं है हमारे पास या हमारे बच्चों के पास तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क या अगर थोड़ा सा और दूर जाएं, जापान 100% लिटरेसी है। बिल्कुल, बहुत ऐसे मुल्क हैं जहाँ 100% लिटरेसी है और वो लोग अपने अपने लेवल पे तरक्की कर रहे हैं। हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास तो एक बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं जाते। बिल्कुल। तो ये हमारा विज़न है कि हम इसको हम अलकादिर वेलफेयर फाउंडेशन अपने प्लेटफॉर्म से स्कूल इस्टेब्लिश करें। लेकिन जब तक हम इस चीज़ की तरफ अभी ये तो कहते हैं ना, अभी थोड़ा सा टाइम है इस टारगेट को अचीव करने में, तब तक हम फैमिलीज़ को पिक करते हैं, उन बच्चों को देखते हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है उनके पास या वसाइल नहीं है, हम उनको फाइनेंस करते हैं कि अपने बच्चों को पैसे हमसे लो। और उसमें हम वजीफ़ा भी देते हैं कि आप पैसे भी लो, यानी आप पढ़ाओ भी और थोड़े से पैसे भी रखो ताकि उनको एक ये फीलिंग आए कि भाई आप जा रहे हो, स्कूल बच्चा जा रहा है तो मुझे पैसे भी मिलेंगे। सही। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं भाई हम इसको खिला नहीं सकते, हम पढ़ाएंगे कहाँ, तो ये भी जाके काम करे, कुछ पैसे कमा ले। सही। वो 2000 रुपये कमा ले, 3000। जी बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं वो 2-3 हज़ार रुपये आप कमाने मत भेजो, हमसे पैसे ले लो उसके। वो वजीफ़ा आप जो है वो लेके और आप बच्चे को पढ़ाओ ताकि वो बच्चा पढ़ भी रहे और आपकी जो ज़रूरत वो पूरी कर रहा था कमा के, तो आप यहाँ से ले लो। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये एक कहते हैं ये माइलस्टोन है, एक ये रास्ता ज़रूर है। तो अभी इंशाल्लाह हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपने स्कूल्स भी बनाएं और उसकी तरफ जाएं। मीनवाइल एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि अलकादिर वेलफेयर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट अभी है अपना होम, हम एक यतीम खाना बना रहे हैं। अच्छा। गुलशन मेमार में। ज़बरदस्त। वो यतीम खाना तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट की, वो यतीम खाना तकरीबन 2500 स्क्वायर यार्ड्स की विसिनिटी पर वो फैला हुआ है। अच्छा। जिसमें तकरीबन कुछ 300-400 बच्चे जो हैं वो वहाँ पर रह सकेंगे। क्या बात और एक आला मयार का वो होगा यतीम खाना जिसमें वो बच्चे पढ़ेंगे भी, वहाँ पर रहेंगे भी, सोएंगे भी। वहाँ जिम भी हमने बनाया है उनके लिए, वो ट्रेनिंग भी रखी है उनके लिए। हम लोगों ने जो लेटेस्ट आजकल की स्टडीज़ हैं, जो करिकुलम है, वो भी हमने वहाँ पर सेट करेंगे। यानी वो जो यतीम खाना है, अगर आप कभी जाके उसको कवर कीजिएगा तो यतीम खाना इस तरह से बनाया कि हमने हर छोटी से छोटी और एक अच्छे लेवल की जो ज़रूरियात हैं एक बच्चे की, वो वहाँ पर पूरी कर सकेगा वो। जिसमें वैसे मैंने बताया कि वो फिजिकल ट्रेनिंग करनी है तो वो भी वहाँ है, कंप्यूटर लैब्स भी वहाँ हैं, बच्चों की क्लासरूम्स भी वहाँ हैं, पढ़ाई लिखाई अगर मदरसा है वो भी वहाँ है। हाँ। तो वो भी एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट है जो इसी तालीम के ही शोबे से कनेक्टेड ज़रूर है, प्लस यतीम खाना जहाँ पर वो यतीम बच्चे जो हैं वो वहाँ आके वो रह सकें। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इंसान माँ बाप ज़िंदा होते हैं तो अपने औलाद की बिल्कुल हिफाजत भी करते हैं, उनकी परवरिश भी करते हैं, और जिनके नहीं होते उन्हें कौन देखे। तो उसके लिए अलकादिर का ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से इस वक्त मुआशरे में कई ऐसे घर हैं कि जिनकी बच्चियाँ सिर्फ़ और सिर्फ जहेज की वजह से, कि जहेज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं और वो घरों में बैठी हैं, मजबूरन वो निकलती हैं और प्राइवेट फैक्ट्रियों में, इन जगहों में जाकर कंपनियों में वो काम करती हैं कुछ पैसे जमा करने के लिए कि हम अपने जहेज के लिए जमा कर लें ताकि हमारा भी रिश्ता हो जाए और हमारी भी शादी हो जाए, हम अपना घर बसा दें। क्योंकि आजकल ये जहेज तो इस मुआशरे में ऐसी लानत बन गई है कि जब तक जहेज ना दिया जाए तब तक कोई रिश्ता भी
नहीं लेता। तो इस पे मैरिज के हवाले से, कि गरीब बच्चों की शादियों के हवाले से अल कादिर वेलफेयर ट्रस्ट इसमें भी कुछ मुआवनत करता है लोगों की? अल कादिर का पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसको, जो मैरिज सपोर्ट के नाम से है, जिसमें हम जो गरीब बच्चियां हैं हमारे माशरे की, उनकी हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट भी डिफरेंट लेवल्स की है। एक बच्ची या एक कोई फैमिली आई है, वो कहते हैं हमें हमारी बच्ची की शादी करनी है, हमारे पास जहेज़ के तो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो गए, लेकिन हम खाना नहीं खिला सकते। सामने वाले या हमारे जो लड़के वाले हैं या कोई जो भी लोग हैं, उन्होंने ये ख्वाहिश कर दी है कि 200 या 300 लोगों का खाना होगा। अब 200-300 लोगों का खाना भी आप समझते हैं लाख, सवा लाख से कम, 1.5 लाख, 2 लाख से कम आजकल नहीं है। तकरीबन जिस तरीके का महंगाई चल रही है, तो बिल्कुल सही फरमाया। तो हम वो उनको सपोर्ट कर देते हैं कि अभी आप खाना हमारी तरफ से। कहता नहीं जहेज़ हमें चाहिए, तो हम कहते हैं जहेज़ हम दे देंगे। तो पूरा जहेज़ में भी हमारा जो जहेज़ का पूरा जो पैकेज होता है, इसके अंदर फर्नीचर होता है, इसमें बेड सेट होता है, वार्डरोब होता है, ड्रेसिंग टेबल होती है। अच्छा, इसके अलावा उस जहेज़ के अंदर जो एक सिलाई मशीन भी हम देते हैं कि एक बच्ची अगर घर अपने जा रही है और वो बेचारी कमा नहीं सकती, या उसका कोई शौहर भी जा रहा है, अगर उसको भी वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो अपने घर में कम से कम सिलाई करके भी कुछ पैसे कमा ले, तो हम सिलाई मशीन भी देते हैं, वॉशिंग मशीन देते हैं, इस्त्री, लाइट्स, जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी, फ़ैन, कि वो अपना जो घर है, जो जहेज़ का आजकल दिया जाता है, वो उसमें वो बचा ले। और साथ में हम कोई उसके अंदर अपनी कोई एडवर्टीजमेंट या कोई ब्रांडिंग नहीं करते, कि ऐसा ना हो उस बच्ची को कहीं कोई ये कह देगा आपने कहीं से लिया है। अच्छा, यानी सफेद पोशी का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। खामोशी के साथ, कहते ना, मुट्ठी बंद करके उनको दिया जाता है, और किसी को पता नहीं लगता कि या उसके ससुराल में किसी को ये खबर नहीं होगी कि ये बच्ची का जहेज कहीं से फाइनेंस होके आया है। क्या बात। तो इस चीज़ का हम बहुत ख्याल रखते हैं। कोई हम इसमें वीडियो मेकिंग नहीं करते, किसी को ये एहसास नहीं दिलाते कि ये बच्ची जो है कहीं से फाइनेंस करवा के लाई है अपना जहेज या अपनी शादी का खाना। तो ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, और हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि उस बच्ची की, उसके घर वालों की इज्जत जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा, ये आदिल भाई, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, और वो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है और बस कुछ ही चंद रोज़े रह गए, उसके बाद से जो है आगे आने वाले जो वक्तों में हम बकरा ईद देख रहे हैं। तो इस बकरा ईद के हवाले से अल कादिर ट्रस्ट ने कुछ प्लान बनाया है कि 2024 में बकरा ईद अगर आएगी तो किस तरीके से जो है इज्तिमाई कुर्बानियों का ट्रेंड चलता है। आप देखें, हर वेलफेयर ट्रस्ट छोटा हो या बड़ा हो तो इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं। तो इस पे अल कादिर वेलफेयर ट्रस्ट ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, कोई ऐसा प्लान बनाया है कि जी हम इस पे भी काम करेंगे और गरीबों तक गोश्त जैसी नेमत भी पहुंचाएंगे? क्योंकि इस वक्त जो गोश्त के रेट में देख रहा हूँ मार्केट में 1200, 1250, 1300 रुपये का बगैर हड्डी का गोश्त। अब गरीब आदमी अगर हड्डी वाला भी लेगा तो 4, 450, 500 का, तो क्या वो अपने बच्चों को हड्डियां खिलाए? क्या उसका ये हक नहीं कि वो भी अपने बच्चों को एक अच्छा और मयारी गोश्त खिला सके? तो अल कादिर ने इसके ऊपर कुछ प्लान बनाया है कि बकरा ईद में क्या करने वाला है अल कादिर? अल कादिर का हर साल इज्तिमाई कुर्बानी का प्रोग्राम होता है, और हम हर साल इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। अच्छा। और फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बानी होती है, यानी कि वो गोश्त फिर हम गरीबों में, जो भी हमारी शहर की जो डिफरेंट शहर, कराची में भी और कराची से बाहर भी, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस गोश्त को। और बिल्कुल शरीयत को देखते हुए, शरीयत के जो भी उसूल हैं जो इज्तिमाई कुर्बानी में जो बताए गए हैं हमें हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब की तरफ से, उसको देखते हुए हम वो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। यानी कि शरई तकाज़े कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर, प्रॉपर तौर पर उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये कुर्बानी, वो इज्तिमाई कुर्बानी होती है। और इज्तिमाई कुर्बानी के बाद उसका जो गोश्त है वो तकसीम किया जाता है डिफरेंट इलाकों में। अच्छा, ऐसे इलाके हमने देखे, क्योंकि जब हम वेलफेयर में आए हैं और हमें ये पता लगा, हम जब कहते हैं ना, जब आप घुसोगे पब्लिक में जाओगे नहीं तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा नहीं होगा। सही। ऐसे लोग हैं बेचारे जो पूरा साल जिनको गोश्त नहीं मुयस्सर होता, ऐसे लोग हैं, और वो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिसमें रिक्शा चलाने वाले भी होंगे, ठेले वाले भी होंगे, जो किसी से पैसे नहीं मांगते। तो ये बेचारे वो तबका है जो पूरा साल नहीं गोश्त खा पाते, या उनके घर में गोश्त नहीं पकता। तो फिर वो हम उन तक रसाई जो है वो देने की कोशिश करते हैं, और वो काम वहाँ तक जो है वो सर अंजाम होता है।
जी तो नाजरीन, आपने जाना अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन किस तरह से इतने सारे शोबाजात में काम कर रहा है। दुखी इंसानियत का दर्द रखता है अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन। तो इस रमज़ान आप भी इनकी बढ़ चढ़कर इनका साथ दें, अपने खैरात, अतियात और ज़कात अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन को दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलशाद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं टॉक ऑफ टाउन की किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नए टाउन से। तब तक के लिए अपने मेज़बान दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।